तीसरा हुक्म नासिख है, जिसने आके कह दिया कि पहले अहकाम का वक़्त गुजर चुका, अब शराब अबदी तौर पे हराम हो गई। बात समझ आ रही है? तो ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है नासिख व मनसूख की। इसी तरह से एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कुछ सूरतों के लिए कि ये सूरतें मक्की हैं, और कहा जाता है कि ये सूरतें मदनी हैं। इसकी तारीफ ये है, हिजरत मदीना से पहले जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो किसी भी मुकाम पे हो, चाहे वो मक्का में नाजिल हो, चाहे हुजूर मक्का से बाहर है तब नाजिल हो, सफ़र में हज़र में कहीं भी नाजिल हो, लेकिन हिजरत मदीना से पहले पहले है, उन सूरतों को कहा जाता है मक्की सूरतें। और हिजरत मदीना के बाद जो नाजिल हुई है उन सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है। इसी तरह एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कुरान पाक की आयत के लिए कि एक आयत है वो मुहकम है, और दूसरी ज़्यादा इस्तेमाल होती है वह मुतशाबिह, आयत मुतशाबिहात। मुहकम ऐसी आयत को कहते हैं कि उसमें जो बयान किया जाता है उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह होता है, आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी जो कहा गया फ़ौरन समझ गए। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें गौर व फिक्र तदब्बुर की ज़रूरत नहीं है। कुछ आयात वो हैं जो मुतशाबिह हैं, इससे मुराद ऐसी आयात होती हैं कि उनका माना हमारी समझ से मावरा होता है, उसका माना अल्लाह ताला जानता है या अल्लाह अपने महबूब को अता फरमाता है वो जानता है, हम उसका माना नहीं जानते। उसके लिए हमारा अकीदा और हमारा अमल ये होना चाहिए कि ईमान हमारा मुहकम आयात पे भी है, मुतशाबिह आयात पे भी है, लेकिन मुतशाबिह आयात पे हम गौर व फिक्र नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह उसका रसूल जानता है। इसी तरह हरूफ मुक़त्तआत है, जैसे अलिफ लाम मीम और दिगर है, इसको हरूफ मुक़त्तआत यानी कटे हुए हरूफ के लिखने में इकट्ठे हैं लेकिन पढ़ने में अलग अलग है। ये हरूफ मुक़त्तआत है कि इनका माना भी अल्लाह ताला जानता है, या जिस पर भेज रहा है अल्लाह का नबी जानता है। कि अगर हुजूर जाने कायनात भी नहीं जानते तो अल्लाह ऐसा कलाम महबूब से फरमा क्यों रहा है जो वो जानता ही नहीं है। तो हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इनके बानी अता फरमाता है, अल्लाह जानता है और उसके महबूब जानते हैं, हम इन अल्फाज के बानी नहीं जानते। ये हरूफ मुक़त्तआत है। इसके बाद एक लफ्ज़ है क़िराअत सबअ या अशरा, कि कुरान पाक को मुख्तलिफ क़िराअत में पढ़ा जाता है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने आसानी के लिए, कि अरब के मुख्तलिफ कबाइल थे और क़िराअत में को थोड़ा फ़र्क भी होता है, लेकिन माना में कोई फ़र्क नहीं होता। ये ज़रूरी बात है कि क़िराअत में लफ्ज़ के अब लहजे में बोलने में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन माना वही होता है जो हर लहजे में यकसा है। और इसकी 7 क़िराअत हैं जो मशहूर हैं, लेकिन हुक्म ये दिया गया है कि अगर कोई माहिर कारी भी है ना, उसने क़िराअत सबअ पढ़ रखी है, क़िराअत अशरा पढ़ रखी है, उसको बेहतर ये है, चाहिए ये कि वो जब लोगों के सामने पढ़े तो उसी क़िराअत में पढ़े जो वो जानते हैं। इसलिए कि जो लोग इस क़िराअत से वाकिफ़ ही नहीं है, आम लोग हैं, अवाम है, उनके सामने अगर ऐसी क़िराअत शुरू की जाए जिसका वो इल्म नहीं रखते तो ज़ाहिर बात है वो ये समझेंगे कि शायद कुरान पाक गलत पढ़ा जा रहा है। इसलिए हुक्म यह है कि जब आवाम के सामने पढ़ा जाएगा तो फिर वही क़िराअत पढ़ी जाएगी जो क़िराअत उन लोगों में राइज है, जो वो सुनने के आदी हैं, जो वो पढ़ने के आदी हैं, वही क़िराअत पढ़ी जाएगी ताकि लोगों को वसवसे से बचाया जाए। इसके बाद कि कुरान पाक इब्तदा में जब नाजिल होता गया, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा देते कि ये आयतें फ़लाँ सूरत के साथ मिला दो, फ़लाँ सूरत के साथ इसको लिख दो। मुख्तलिफ चीज़ों पे कुरान पाक लिखा जाता रहा, लकड़ी पे, चमड़े पे और दीगर चीज़ों पे। जो कुरान पाक की अब तरतीब हमारे पास है, जिस तरतीब में कुरान पाक मुसहफ़ है, ये तरतीब नुज़ूली नहीं है, यानी इस तरतीब से कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ, तरतीब नुज़ूली और है। ये तरतीब तौक़ीफ़ी है, यानी वो तरतीब है जो हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों की अता फरमा के अपनी उम्मत को दे दी है। ये तरतीब तौक़ीफ़ी है, इसी के मुताबिक कुरान पाक पढ़ा जाता है। मुख्तलिफ चीज़ों पे जमा किया गया कुरान पाक। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका दौरे खिलाफत था, फिर तमाम लोगों से मुख्तलिफ चीज़ों पर जो कुरान पाक लिखा गया था जमा करके एक मुसहफ़ बनाया गया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका दौरे खिलाफत आया तो उस वक़्त
बाकायदा तौर पर एक किरात पर कुरान पाक का नुस्खा मुत्तफिक करने के बाद तमाम कबाइल में और हर जगह वही भेजा गया और दीगर को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। एक ऐलान समात फरमाए कि 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता आइंदा हफ्ते में इसी हमारी जामिया मस्जिद चौधरिया में अजीम शान महफिल मुनाकिद की जाएगी, जो खुसूसन हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात, आपके फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मुनाकिद की गई है। अब आप शिरकत फरमाएँ, सवाब दार हासिल करें।